हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति और आज की हमारी डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप एरे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एरे के अंदर उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी टाइप्स देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके ऑपरेशंस देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज एरे? फर्स्ट ऑफ ऑल, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे किसका कलेक्शन है? एलिमेंट्स का कलेक्शन है ऑफ सेम डेटा टाइप, जिसकी डेटा टाइप सेम होगी। सारे एलिमेंट्स की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। स्टोर्ड इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अभी आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन? कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब है एक के बाद एक इन अ लीनियर फॉर्म हम जब कोई चीज को स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको पता ही है। अभी वो क्या है? तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। कैसे एलिमेंट्स? जिसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। और कैसे स्टोर होने चाहिए? वो कंटिग्यूअस फॉर्म में, वन आफ्टर अनदर फॉर्म में स्टोर होने चाहिए। उसे बोलते हैं एरे। अभी उसकी टाइप्स देखते हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एरे मेनली। एक होता है वन डायमेंशनल एरे जिसे हम 1D एरे भी बोलते हैं। एक होता है टू डायमेंशनल एरे जिसे हम 2D भी बोलते हैं। और लास्ट होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। अभी वन डायमेंशनल एरे एक सिंगल लीनियर फॉर्म में होगा और टू डायमेंशनल एरे कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर हो, जहाँ पे रो कॉलम दोनों का यूज हो, वहां पे हम टू डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। और जहाँ पे रो कॉलम के सिवा भी चाहिए होता है तभी हम मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। ओके, अगर आप लोगों को इसको डिटेल में समझना है तो मैंने मेरी सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट के अंदर कोडिंग के साथ पूरा समझाया हुआ है। सो आप लोग वो जाके चेक कर लेना। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे। तो इसकी साइज फिक्स्ड होती है। जब भी हम एरे को डिक्लेयर कर देते हैं तो जो साइज हमने एक बार डिक्लेयर कर दी वो सेम ही रहेगी। फिर उसकी इंडेक्स, तो एरे की इंडेक्स ऑलवेज 0 से ही स्टार्ट होती है। कीप दिस इन माइंड। एरे की इंडेक्स आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हो वो ही करेक्ट फॉर्म है। ओके, और होमोजीनियस एलिमेंट, होमोजीनियस एलिमेंट मतलब कि सारे एलिमेंट एक दूसरे के जैसे हो, जिसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ओके, अगर हम लोग इंटीजर ले रहे तो फिर इंटीजर एलिमेंट्स ही आएंगे, इसे बोलते हैं होमोजीनियस एलिमेंट्स। ओके, अभी हम उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो हमने पहले डेटा टाइप लिखी, एरे का नेम जो लिखना होगा वो, और साइज ऑफ एरे। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले डेटा टाइप मेंशन करेंगे, एरे नेम, एरे साइज, फिर जितने भी एलिमेंट्स हमें लिखने हैं वो हम इनिशियलाइज करवाएंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, मैंने इधर इंटीजर डेटा टाइप ली है, एरे का नेम लिया है एर, 4 एलिमेंट्स लिए हैं और ये 4 एलिमेंट्स है। इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स होगी 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। ओके, अभी मैंने प्रिंट एफ किया है परसेंटेज डी बिकॉज इंटीजर लिया है, एरे और 2 इंडेक्स। अभी मुझे 2 इंडेक्स पे चाहिए तो 2 इंडेक्स कौन सी होगी? 33। तो हमें आंसर में क्या मिलेगा? 33। इज इट क्लियर? अगर मैंने इधर 4 इंडेक्स ली होती तो वो आंसर रॉन्ग हो जाए बिकॉज 4 इंडेक्स है ही नहीं। अगर मैंने इधर ली होती 0 इंडेक्स तो मुझे 11 मिलता। ओके, अभी हम उसके बेसिक्स ऑपरेशन देखते हैं। ट्रैवर्सर मतलब कि सारे एलिमेंट्स को विजिट करना, उसे बोलते हैं ट्रैवर्सर ऑपरेशन। सारे एलिमेंट्स को हम लोग विजिट कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर, उसे बोलते हैं ट्रैवर्सर। फिर है इंसर्शन, एग्जिस्टिंग एरे के अंदर हमें कोई एलिमेंट को ऐड करना है तभी हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिलीशन, एग्जिस्टिंग एरे है उसमें से हमें कोई एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तभी हम लोग डिलीशन ऑपरेशन का यूज करते हैं। ओके, देन कम्स सर्च, पर्टिकुलर इंडेक्स पे मुझे कोई एलिमेंट को फेच करवाना है तभी हम लोग सर्च का यूज करते हैं। एंड अपडेट, मुझे कोई भी इंडेक्स पे स्पेसिफिक वैल्यू अपडेट करनी है तभी मैं अपडेट ऑपरेशन का यूज करती हूँ। दिस वॉज ऑल अबाउट एरे। एरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर इंटरव्यू प्रेप के लिए भी, ये सारी जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप लोगों को ये तीनों चीज डिटेल में देखनी हो तो मैंने मेरे सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के अंदर
ये सब कुछ डिटेल में समझाया विथ कोड. सो डू चेक इट. दिस वाज ऑल अबाउट अरे. स्टे ट्यून. थैंक यू.